हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल चोक से फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए हमें 3 युक्तियों की आवश्यकता रहती है। एक है हमारा इलेक्ट्रिकल चोक, ये 40 वाट का इलेक्ट्रिकल चोक होता है, मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास है एक स्टार्टर, एक फ्रेम और एक लगती है फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। कनेक्शन डायग्राम सबसे समझने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं, आपको बना के दिखाएंगे। ये है हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब। इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में 4 टर्मिनल रहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ एक एक पेयर रहता है। इसके अलावा ये फ्लोरोसेंट ट्यूब रहेगा हमारा। फ्लोरोसेंट ट्यूब एक स्टार्टर, ये हमारा स्टार्टर है। स्टार्टर और एक हमें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिकल चोक की। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल चोक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी सप्लाई से जो 2 सप्लाई वायर आए हुए हैं, सप्लाई के लिए दो तार आए हुए हैं। एक होता है हमारा फेस को हम रेड कलर से दर्शाएंगे, और एक होता है न्यूट्रल को हम ग्रीन कलर से दर्शाएंगे। ये 2 तार हैं, 2 कनेक्टिंग वायर हैं, सप्लाई से आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फेस वाला वायर होता है, फेस वाले वायर को हम चोक के एक टर्मिनल से, एक तरफ से, चोक में जो 2 टर्मिनल होते हैं इसको हम नाम दे सकते हैं ए और बी। तो जो फेस हैं, फेस को हमने ए टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया चोक के। अब चोक का दूसरा टर्मिनल जो बचा हुआ है, बी टर्मिनल, इसे हम ट्यूबलाइट के फ्लोरोसेंट ट्यूब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब के टर्मिनल्स को हम नाम दे दें, मान लीजिए इसे सी और इसे डी नाम देते हैं, इसे ई और एफ टर्मिनल नाम देते हैं। तो जो हमारा स्टार्टर होता है, स्टार्टर को जोड़ने के लिए जो ऊपर के 2 टर्मिनल हैं सी और डी, इन दोनों टर्मिनल से स्टार्टर का एक एक टर्मिनल जोड़ देंगे। स्टार्टर का एक एक टर्मिनल जोड़ देंगे। इसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब के सारे टर्मिनल्स के कनेक्शन हो चुके हैं। 3 टर्मिनल के कनेक्शन हो चुके हैं, एक टर्मिनल बचा हुआ है। तो जो एक टर्मिनल एक हमारा शेष है, इस टर्मिनल को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिकल चोक से फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम आपको बिना फ्रेम के अब हम आपको बिना फ्रेम के पहले ओपन ही
डायरेक्ट चोक और स्टार्टर के कनेक्शन करके बताएंगे। उसके बाद जब हम बिना फ्रेम के कनेक्शन सीख लेंगे उसके बाद हम इसको आप अपने फ्रेम पर लगाएंगे। ठीक है, मैं FT लेके चौक में 2 टर्मिनल दिए होते हैं यहाँ पे सामने। इस एक टर्मिनल को नाम दिया है हमने A, दूसरे टर्मिनल को नाम दिया है B। इस A टर्मिनल पे हमारा फेज आ रहा है, ये A टर्मिनल है। यहाँ पे हम लाल कलर का, रेड कलर का जो वायर है इसे फेज बनाएंगे। इसे अच्छे से कस लें, वरना लूज कनेक्शन रहेगा तो ट्यूबलाइट चालू नहीं होगा। दूसरा जो B टर्मिनल है, B टर्मिनल से एक वायर जाएगा हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के इस एक टर्मिनल पे। बिल्कुल भी लूज कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, वरना तार वायर आपका बाहर निकल जाता है। इसे छीलना पड़ेगा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अभी लग गए प्रॉपरली। इसके बाद एक टर्मिनल को हम FT के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद अब हमें ऊपर के दो पिन जो बचे होते हैं, एक ये वाला है, एक दूसरे तरफ वाला है, इसमें हम स्टार्टर लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्टर के दोनों तरफ एक ही टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा स्टार्टर है, दोनों तरफ एक टर्मिनल कनेक्ट कर लिए। यहाँ पर दोनों तरफ एक टर्मिनल कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब जो ट्यूबलाइट के दो टर्मिनल बचे हैं CD ऊपर वाले, यहाँ पर हम जो हमारे
टर्मिनल्स बचे हुए हैं स्टार्टर वाले, इसको कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब एक टर्मिनल बचता है, दूसरे तरफ दोनों टर्मिनल पर कनेक्शन हो चुका है। यहाँ दोनों तरफ कनेक्शन हो गया। एक तरफ चौक से वायर आया फेस का, दूसरी तरफ स्टार्टर से आया है। अब जो हमारा दूसरी तरफ यहाँ पर एक टर्मिनल बचा है, ये हमारा न्यूट्रल का टर्मिनल रहेगा। इस पर सीधे सप्लाई का न्यूट्रल आएगा। ये हमारे सप्लाई का न्यूट्रल आएगा। अब इसे हम सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इसी प्रकार के ITI से संबंधित और अधिक वीडियो के लिए आप हमारी वेबसाइट iti4u.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।